गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टेक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड। हम सस्पेंशन सॉल्यूशन और कॉलॉइड सॉल्यूशन फिनिश कर चुके थे। उसके बाद लेते हैं हम कॉलॉइड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। क्लियर? बेस्ड ऑन जनरली हम जो कॉलॉइड को हम क्लासिफाइड करते हैं, किसकी स्टेट पर क्लासिफाई करते हैं? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की स्टेट पर हम इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो जनरली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम किस पर बेस्ड रहता है? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम पर बेस रहता है। इसी के बेस पर हम क्या करते हैं? कॉलॉइड को क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम डिस्पर्स फेज, यहाँ लिख लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ लिख देते हैं टाइप ऑफ कॉलॉइड, किस टाइप का कॉलॉइड फॉर्म होगा, और यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल्स। क्लियर? तो फर्स्ट लेते हैं डिस्पर्स फेज। अगर हम डिस्पर्स फेज कैसा ले लें? सॉलिड ले लें, जो कि सॉल्यूट की तरह काम करेगा, और डिस्पर्सन मीडिया भी सॉलिड ले लें। ठीक है? तो हमें किस टाइप का कॉलॉइड मिलेगा? सॉलिड सोल टाइप का हमें कॉलॉइड मिलेगा या कॉलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा। इसका एग्जांपल है जैसे मिल्की ग्लास, ठीक है, जेम स्टोन्स, जैसे कलरफुल जेम स्टोन्स होते हैं, ठीक है, वो पर्ल एटसेट्रा, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? सॉलिड सॉल होते हैं। क्लियर? जिसमें कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडिया का स्टेट कैसा होता है? फेज कैसा होता है? सॉलिड होता है। सेकंड लेते हैं, अगर हम डिस्पर्स फेज कैसा रखें? सॉलिड ही रखें, जबकि हम चेंज कर दें डिस्पर्सन मीडिया को हम कैसा कर दें? लिक्विड फेज लें। ठीक है? तो हमारा जो कॉलॉइड बनेगा वो हमारा कॉलॉइड कौन सा होगा? सोल। कौन सा कॉलॉइड होगा? सोल। जैसे एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं। क्लियर? पेंट्स, घर के अंदर जो कलर पेंट्स आते हैं, ऑयली पेंट्स आते हैं, वो कौन सा कॉलॉइड होता है? सोल टाइप का कॉलॉइड होता है, जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्सन मीडिया कैसा होता है? लिक्विड। स्टार्च, ठीक है, स्टार्च, प्रोटीन्स एटसेट्रा। क्लियर? थर्ड लेते हैं हम, कंडीशन में हम डिस्पर्स फेज को हम सॉलिड ही रखते हैं, चेंज हम किसको कर देते हैं? डिस्पर्सन मीडिया हम गैस फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है? तो हमारा जो कॉलॉइड बनेगा वो कौन सा होगा? एरोसोल ऑफ सॉलिड। ठीक है? गैस में सॉलिड के पार्टिकल, तो एरोसोल। जैसे एग्जाम्पल है इसका स्मॉग, डस्ट इन एयर एटसेट्रा, ये कैसे होते हैं? एरोसोल होते हैं, सॉलिड एरोसोल। फोर्थ लेते हैं, अब हम डिस्पर्स फेज को चेंज करते हैं। डिस्पर्स फेज हम ले लें लिक्विड। क्लियर? और डिस्पर्सन मीडिया हम ले लें सॉलिड। ठीक है? तो जो हमारा कॉलॉइड का टाइप बनेगा वो जेल बनेगा। कौन सा बनेगा? जेल। फॉर एग्जांपल जेलीज देखिए, तो आइसक्रीम के ऊपर रखी जाती है, आइसक्रीम में यूज करते हैं जेलीज। चीज, बटर, बूट पॉलिश, ये सारे के सारे जेल होते हैं।
ठीक है। किस टाइप का कॉलॉइड होता है? जेल कॉलॉइड होते हैं, जिसमें डिस्पर्सन मीडिया सॉल्वेंट की तरह हम सॉलिड को यूज करते हैं, और डिस्पर्स फेज को किस फॉर्म में यूज करते हैं? लिक्विड फेज में यूज करते हैं। फिफ्थ आता है, इसको हम लिक्विड फेज में ही रखते हैं, ठीक है। सॉलिड को चेंज कर देते हैं, सॉलिड को हम डिस्पर्सन मीडिया को चेंज कर देते हैं। अब डिस्पर्सन मीडिया हम ले लेते हैं लिक्विड, ठीक है। तो हमारा जो बनेगा लिक्विड के अंदर डिस्पर्सन मीडिया भी लिक्विड और डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, तो हमारा क्या बनेगा? इमल्सन। क्या बनेगा? इमल्सन। जैसे एग्जाम्पल है मिल्क, दूध जो होता है इमल्सन होता है। हेयर क्रीम जो होती है वो भी इमल्सन होती है, ठीक है, ठीक है। मेडिसिन जितनी भी, मोस्ट ऑफ मेडिसिन कैसी होती हैं? इमल्सन होती हैं, ठीक है। फेस क्रीम वो भी क्या होता है? इमल्सन होता है। ये सारे इमल्सन होते हैं। क्लियर? 6 लेते हैं, इसको लिक्विड ही रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, गैस फॉर्म में ले लेते हैं डिस्पर्सन मीडिया को, तो हमारे यहाँ बनेगा एरोसोल ऑफ लिक्विड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे फॉग, ठीक है, मिस्ट, क्लाउड्स एटसेट्रा। ये कैसे होते हैं? एरोसोल ऑफ लिक्विड कॉलॉइड होते हैं। 7th आता है, अगर हम इसको गैस ले लें डिस्पर्स फेज को, और डिस्पर्सन मीडिया के फॉर्म में हम ले लें सॉलिड को, तो हमारा जो बनेगा कॉलॉइड सॉल्यूशन बनेगा वो फोम बनेगा, FOAM फॉर्म। ये जनरली कैसा होता है? सॉलिड ही होगा। फॉर एग्जांपल इसका आपने देखा होगा आइसक्रीम क्या होता है? फॉर्म होता है, कॉलॉइड होता है, फॉर्म कॉलॉइड होता है। रबर, स्पंज एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे हमारे कॉलॉइड होते हैं। ये हमारा कॉलॉइड, देयर आर 7 टाइप ऑफ कॉलॉइड, सॉरी एक टाइप और रह गया है, 8 नंबर, ठीक है। अगर हम इसको ये तो गैस ही रहेगा, इसको चेंज कर दे, इसको हम लिक्विड फॉर्म में ले लें, तब भी हमारे जो कॉलॉइड बनेगा फॉर्म ही बनेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा सोडा वाटर, ठीक है। सोडा वाटर के अंदर, ठीक है, सोडा वाटर के अंदर वाटर क्या होता है? डिस्पर्सन मीडियम, और CO2 क्या होती है? गैस। क्लियर? शेविंग क्रीम वो भी कौन सा होता है? फॉर्म होता है। किस टाइप का कॉलॉइड होता है? फॉर्म टाइप का कॉलॉइड होता है। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेक टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, और कौन सा सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। मोस्टली कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और टिंडल इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट होता क्या है? जैसे हमने एक बीकर ले लिया, और बीकर में हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया। अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ केवल सिंपल सॉल्यूशन की बात, ना मैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन की बात कर रहा, ना सस्पेंशन सॉल्यूशन, ना, ठीक है, की बात नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ मैं अगर यहाँ इसमें अगर लाइट देता हूँ, ठीक है, मैं क्या पास आउट कराता हूँ इस सॉल्यूशन से, ठीक है, बीम ऑफ लाइट को पास आउट कराता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर बीम ऑफ लाइट को पास आउट करा रहा हूँ ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जब उससे हम लाइट की बीम को पास आउट कराते हैं तो सॉल्यूशन का पाथ कैसा लगने लगे? चमकने लगे, ठीक है, गुजरने लगे, स्कैटरिंग, लाइट को स्कैटर कर दे, ठीक है। वो सॉल्यूशन के पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, चारों तरफ फैला रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन, हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है। अगर उसके पार्टिकल बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ कि ब्राइट नहीं होता है, चमकता नहीं है, तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। अगर वो
ये पाथ अगर ब्राइट हो रहा है यानी कि इस लाइट को स्कैटर कर रहा है किसके, सॉल्यूशन के पार्टिकल, तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो करता है। जनरली मैं पहले ही बता चुका हूँ, टिंडल इफेक्ट को मोस्टली कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, वही टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइड, हम कॉलोइड की बात करते हैं, कॉलोइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट passing through it, this scattering of light by colloidal particle और कॉलोइडल पार्टिकल कैसे होते हैं, डिस्पर्स फेज होते हैं। कौन से फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज को ही क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें तो वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन कभी लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं ये मिल्क ले लूँ तो मिल्क के पार्टिकल क्या करेंगे, मिल्क के पार्टिकल क्या करेंगे, उस लाइट को, ये लाइट जो जा रही है उसको स्कैटर कर देंगे, कर देंगे, उसके पार्टिकल स्कैटर कर देंगे। और जो सॉल्यूशन के अंदर लाइट का जो पाथ होता है वो कैसा दिखाई देने लगता है, ब्राइट, चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। क्लियर, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट के, एग्जाम्पल बता देता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, आसमान का हमें जो नीला रंग दिखाई देता है वो टिंडल इफेक्ट के कारण दिखाई देता है। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ सी वाटर, पानी, समुद्र का पानी हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, वो टिंडल इफेक्ट के कारण देता है। ट्विंकलिंग, TWINKLING, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, सितारों का चमकना। ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट एटसेट्रा। जो आकाश के स्काई के अंदर हमें जो कॉमेट दिखाई देते हैं, जिनको धूमकेतु बोलते हैं, उनकी टेल जो हमें दिखाई देती है वो किसके कारण दिखाई देती है, टिंडल इफेक्ट के कारण। ठीक है, हम यह टिंडल इफेक्ट फिनिश कर चुके हैं। इसके बाद एक टॉपिक और आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ELECTRO, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, आई विल टेक इट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।